बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, फेसबुक पे आपने मुझसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे कि सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी 660 सीसी क्या करीम एंड उबर के लिए बेहतरीन गाड़ी है कि नहीं। लोगों के कंसर्न्स ये थे कि हम ये गाड़ी ख़रीद के उबर में या करीम में लगा सकते हैं या हमें जैपनीज़ गाड़ी की तरफ ही जाना चाहिए। तो पाकिस्तानियों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं मुकम्मल इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को दूंगा और सब कुछ आपको इंशाल्लाह वीडियो के आखिर तक समझ आ जाएगी और आप डिसीजन लेने के काबिल हो जाओगे। तो हौसला अफजाई के लिए यार वीडियो को पहले लाइक करो। और यार ये वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बड़े काम की वीडियो है, तो देखो आसपास अपने उन लोगों को शेयर करो जो कि करीम गाड़ी चलाते हैं या सोच रहे हैं चलाने के लिए और बड़ी मुश्किल में और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ऑल्टो लूँ या जैपनीज गाड़ी लूँ। उन लोगों को शेयर करो। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, यहाँ पर अब आपको बताता चलूँ सुजुकी ऑल्टो अब पाकिस्तान के अंदर जी आपको पता है लॉन्च हो चुकी है। वीडियो आप लोगों के लिए ला चुका हूँ। आप सब लोगों ने सब कुछ रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ देख लिया होगा। गाड़ी अब तक जो है तकरीबन सुजुकी के 1800 यूनिट्स सेल हो चुके हैं। सुजुकी ऑल्टो क्योंकि मैंने खुद चलाई भी है, एक्सपीरियंस की हुई इस गाड़ी को बड़ा डिटेल में मैंने स्टडी किया और बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने के बाद भी कुछ ओपिनियंस उनके हैं और कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि करीम के अंदर या उबर के अंदर गाड़ियों का यूजेज कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है एवरेज जो आप किसी भी करीम वाले से बात करें, मैं अक्सर उनसे इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, तो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर गाड़ी डेली चलती है। एसी के साथ चलती है और सिटी ड्राइविंग मैक्सिमम इनकी होती है। सिटी ड्राइविंग के अंदर बड़ी कंजेशन भी है, बार बार ब्रेक्स भी हैं, बार बार आपको रश का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ड्राइविंग होती है जो कि बड़ी कूजी और टफ ड्राइविंग है। इसमें एक तो ड्राइवर का भी दिमाग ख़राब होता है, साथ ही साथ गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं क्योंकि आप बार बार ब्रेक्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो गाड़ी के सारे पार्ट्स जितने भी हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल भी हो रहे हैं। तो गाड़ी डिग्रेड भी होती है, फ्यूल भी ज़्यादा खाती है और चलती तो बहुत ज़्यादा। तो हमने देखना ये है कि ऐसी कौन सी गाड़ी हो जो कि इन तमाम चीज़ों को पूरा कर सके। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी करीम या उबर गाड़ी के अंदर होने चाहिए। पहला तो ये वो फ्यूल इकॉनमी उसकी बेस्ट हो। दूसरी ये कि ड्यूरेबल हो, रिलायबल हो, मजबूत हो, ज़्यादा टाइम तक तंग ना करे। तीसरा ये कि लो माइलेज हो। चौथा ये कि लेस मेंटेनेंस हो, बार बार उसको वर्कशॉप ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। पांचवा ये कि उसके पार्ट्स लेस एक्सपेंसिव हों, कम कीमत में पार्ट्स मिलें और अवेलेबल भी हों। और छठा ये कि गाड़ी की प्राइस भी कम हो। अब पहली बात करते हैं हम फ्यूल इकॉनमी की। तो जैसे ही फ्यूल इकॉनमी की बात करते हैं तो जापानी तमाम 660 सीसी गाड़ियाँ हमारे दिमाग में आती हैं, जिसके अंदर इको आइडलिंग के ऑप्शंस भी हैं और थोड़े से और डिफरेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अच्छी इकॉनमी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो टिक लगाते हैं यहाँ पर। ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं किसी भी कंपनी की हों वो सारी की सारी ड्यूरेबल होती हैं। उनकी जो बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग पाकिस्तानी मेड से बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो गाड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम तक चलती है। यहाँ पर भी टेक है। अब बात करते हैं लो माइलेज की। तो जापानी जो भी गाड़ी आप लेंगे वो कम से कम लो माइलेज में नहीं आती। गाड़ी बहुत ज़्यादा चली होती है पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके मीटर्स भी रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं काटा। लेस मेंटेनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जापानी गाड़ी क्योंकि ड्यूरेबल होती है, गाड़ी जो है उसको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की उस पर कॉस्ट नहीं आती या बहुत जल्दी जल्दी उसको वर्कशॉप ले जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने जापानीज़ कार यूज़ की है तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पर भी ये टिक लगाते हैं, लेस मेंटेनेंस कार है। पार्ट्स की बात करते हैं तो जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं इनके जो पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादातर एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लगाते हैं काटा। कार प्राइस की बात करते हैं। अब कार प्राइस जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अगर आप लो ग्रेड की गाड़ी ले रहे हैं, एक्सीडेंटल गाड़ी होती है या कुछ पार्ट्स ख़राब होते हैं या ठीक नहीं होते या गाड़ी की माइलेज इंतहाई ज़्यादा होती है तो वो आपको कम प्राइस में मिलती है। लेकिन जब वो कम प्राइस वाली आप जापानीज़ गाड़ी ख़रीदेंगे तो उसकी फिर मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए, माइलेज भी कम होगी, ड्यूरेबिलिटी भी कम होगी और बार बार पार्ट्स भी बदलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी एक्सपेंसिव खरीदते हैं 4.5 ग्रेड या 5 ग्रेड की अच्छी गाड़ी, तो फिर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, मतलब पैसे उसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस पर ना ही टिक है और ना ही क्रॉस है। अब बात करते हैं सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी की। तो पहली बात आ गई फिर फ्यूल इकॉनमी की। जी हाँ, ये गाड़ी क्लेम कर रही है जो कंपनी तो खैर बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही है। जो मैंने खुद चलाकर अपना एक्सपीरियंस किया, गाड़ी दे रही थी 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर एवरेज सिटी के अंदर एसी के साथ। एसी के बगैर ये 20 से ऊपर जाएगी। और इतनी तकरीबन तमाम जितनी भी 660 सीसी गाड़ियाँ हैं
जापानीज़ वो सारी की सारी इतनी ही देती हैं, या ये पाकिस्तानी उससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा देती है। तो फ्यूल इकॉनमी में यहाँ पर हम लगा लेते हैं टिक। ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जापानीज़ के कंपैरिजन में तो ये गाड़ी उस लेवल की ड्यूरेबल मेरे ख्याल में नहीं होगी। अभी तक रिपोर्ट्स या रिजल्ट हमारे सामने आए नहीं हैं, क्योंकि गाड़ी तो अभी तो आई है, ज़्यादा चली नहीं है, ये तो 1 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए और आज तक के सुजुकी का जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसका ये है कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है जापानीज़ जेडीएम से तो वाकई कम होगी। तो यहाँ पर हम लगाते हैं काटा। लो माइलेज की बात करते हैं तो जी यहाँ पर तो डायरेक्ट टेक है, क्योंकि गाड़ी 0 मीटर आपको मिलेगी, तो लो माइलेज का तो है ही नहीं, टेक। लेस मेंटेनेंस की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर भी टेक लगाते हैं, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी नई गाड़ी है, तो 50-60 हज़ार तक तो आपको किसी भी कोई पार्ट को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपने मोबाइल ही चेंज करना है। तो बहुत ज़्यादा लेस मेंटेनेंस है, यहाँ पर भी ये फुल टेक। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो जी हाँ, इसके पार्ट जो हैं, अगर आप जापानीज़ ऑल्टो की बात करते हैं तो जापानीज़ ऑल्टो से पाकिस्तानी ऑल्टो के पार्ट्स थोड़े से कम हैं, प्राइस में कम है, और तमाम डीलरशिप्स पे इजीली अवेलेबल भी हैं, और अभी आप जाके ख़रीद भी सकते हैं। तो सस्ते भी हैं जापानीज़ से और अवेलेबल भी हैं। और अब प्राइस की बात करते हैं तो ये फिर वही दोबारा से मुश्किल क्वेश्चन, शायद थोड़ा सा मुश्किल इस बार नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सुजुकी ऑल्टो के 3 वेरिएंट्स हैं। जो लो वेरिएंट है वो आपको तकरीबन 10 लाख से कम का फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम टॉप ऑफ द लाइन GS मॉडल की बात करें जो कि आपको 13 लाख का मिलता है, वो 13 लाख की जो 0 मीटर गाड़ी है, अगर आप जापानीज़ के साथ कंपेरिजन करें तो जापानीज़ 4.5 या 5 ग्रेड की गाड़ी होगी तो वो आपको 14.5-15 में मिलेगी। ऑल्टो की बात कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी आपको फिर भी सस्ती मिल रही है और 0 मीटर मिल रही है। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसको टिक दिया जाता है, क्योंकि ये 0 मीटर के सेगमेंट में वारंटी के साथ, तमाम पार्ट्स के साथ, फ्यूल इकॉनमी के साथ आपको इस प्राइस में मिल रही है। जबकि जापानी गाड़ी में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, इससे शायद अच्छी मिले, लेकिन उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, और 0 मीटर आपको वो क्योंकि मिल नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज्ड होती है। तो अब बात कर लेते हैं उबर या करीम की। तो सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी जो है बिल्कुल फिट क्राइटेरिया बैठती है। 1.5 साल आपका आसानी से निकल जाएगा विदाउट एनी मेंटेनेंस, और अगर कहीं लग जाती है, क्योंकि गाड़ी सारा दिन चलना ही है, तो इसके पार्ट्स भी वगैरह आपको आसानी से और सस्ते जापानीज़ से मिल जाएंगे। जब तक सुजुकी ऑल्टो नहीं आई थी तब तक जो है जापानीज़ 660 सीसी वाकई चैम्पियन थी, क्योंकि एक तो लो माइलेज या 0 मीटर गाड़ी 660 सीसी के सेगमेंट में पाकिस्तान में थी नहीं जो कि इस लेवल की फ्यूल इकॉनमी प्रोवाइड करे, क्योंकि ये पहली 660 सीसी पाकिस्तानी है। तो अब कंपटीशन जो है अब वाकई है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अगर आपको कम प्राइस में जापानीज़ सुजुकी ऑल्टो या कोई भी 660 सीसी कम प्राइस के अंदर आपको बहुत लो माइलेज वाली गाड़ी मिल जाती है, तो वो आपको एज मिल जाता है, तब आप वो गाड़ी करीम में लगा सकते हैं, तब आप ऑल्टो को डिच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लो माइलेज वाली गाड़ी नहीं मिलती, या लो माइलेज वाली 13 लाख से ऊपर की है, तो तब आपके लिए सुजुकी ऑल्टो जो है एक बेहतरीन ऑप्शन है करीम या उबर के लिए। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी करीम में किस किस्म की गाड़ी इस्तेमाल होती है और ऑल्टो किस कैटेगरी में लाए करती है। अब आप अपना सोचें, थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा और इवेलुएट करें और फिर जाकर डिसीजन लें। और वीडियो को शेयर उन दोस्तों के साथ ज़रूर करें जिनको आपको लगता है, आपको समझ आती है कि यार ये वीडियो उनकी हेल्प कर सकती है, उनको थोड़ी बात समझा सकती है। लाइक करने के साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस किस्म की जहाँ पर ऑसम वीडियोस आपको मिलती हैं फिर कैसे मिलेंगी। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, वही फिर ढूंढते रहोगे यार किधर गई वीडियो। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।